दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैंक एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है और उसको आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बैंक आपको क्या क्या एक्शन ले सकता है, क्या डिफ़ॉल्टर के ऊपर केस हो सकता है। सेक्शन 138 यानी कि चेक बाउंस के ऊपर केस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने कोई भी लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है एनबीएफसी कोई भी पार्टनर बैंक से, और अगर वहाँ पर आपने अगर चेक दिया है या फिर ऑटो मैंडेट किया है और अगर आपने साइन वगैरह कर दिया है, तो फिर हमेशा आपका बैंक से उस तारीख में उस डेट पर ईएमआई कटता है। राइट, आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता है कि वो ईएमआई अगर बाउंस होता है, 3 ईएमआई अगर कॉन्टीन्यूसली बाउंस होता है, तो आपका अकाउंट को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपका अकाउंट एनपीए हो गया, तो इसका मतलब आप समझ लो कि बैंक आपके ऊपर रिकवरी एजेंट्स डालना, फील्ड विजिट करना, पेमेंट के लिए रिमाइंडर कॉल्स एसएमएस करना, ये तो आम बात है। ये स्टार्ट कर ही देगा 100 क्या मतलब 200%, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेजेगा, ठीक है। लीगल नोटिस मतलब क्या हो सकता है, डिमांड नोटिस भेज सकता है, जहाँ पर वो लोग 15 दिन के अंदर पेमेंट मांग सकते हैं। अगर आपने वो भी नहीं दिया, तो वो लोग फिर से लीगल नोटिस भेजेंगे कि आप पैसा दे दो, पैसा दे दो। फिर भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर हमारा एक पेड कंसल्टेशन रहता है 2000 रुपये में, जहाँ पर हम लोग पूरा आपको बताते हैं कैसे आप ये लोन को सेटलमेंट करके आप क्लोज कर सकते हो, जिसका प्राइस है 2000 रुपीज़। ये जो कंसल्टेशन प्रोग्राम है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, प्लस उधर डायरेक्ट ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। इधर हम लोग आपको बताते हैं कैसे आप फाइनेंस को मैनेज करोगे, कैसे डेट को सेटलमेंट करना है, कैसे लोन्स का रिकवरी एजेंट को संभालना है, कैसे उनसे बात करना है, आरबीआई में अगर कंप्लेंट कैसे डालना है अगर कोई हैरेसमेंट करता है आपको, अगर रेपुटेशन में बात आ जाता है, प्लस कैसे ये जो फॉलोअप्स रहते हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स, कॉल, एसएमएस जो भी आते हैं, इसको कैसे बंद करते हैं, हम सब कुछ बताते हैं, ठीक है। आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ हम लोग पूरा गाइड करते हैं A to Z प्रोसेस। तो अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, सेक्शन 128 के अंदर चेक बाउंस का केस के ऊपर आपका हो सकता है। ईसीएस बाउंस इसको बोला जाता है कि अगर आपने ईसीएस कर रखा है, वो बाउंस हो रहा है, तो वो लोग केस कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर अगर करते भी है, जो कोड आपका रहता है वो बहुत दूर का आपको भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बेलेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन बेल आपको मिल जाता है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, आपका राइट्स आपको पता होना चाहिए। और अगर चेक बाउंस का केस होता भी है, सपोज़ करो आपने 10 लाख का लोन लिया है और आपका 25,000 का आपका ईएमआई जाता है, तो वो लोग केस करेंगे तो 25 ऊपर करेंगे। राइट, तो वो 25,000 आप दे दो, तो आपका वो केस मिट जाएगा। तो 25,000 आप पे कर दो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 3 महीने यानी कि 3 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपका हो जाता है, तो एनपीए तो हो जाएगा। 3 महीने आप जैसे भी करके रोक लो, 2 महीने दो, 1 महीने दो, मतलब 2 महीने आप मिस करो, फिर 1 महीने पे कर दो, 2 महीने फिर से मिस कर दो, 1 महीने पे कर दो, ऐसे करके आपका एनपीए नहीं होगा, समझ रहे हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई भी लोन लेते हो ना, उसमें लेट चार्जेस पेनल्टी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से अगर आप सपोज़ करो 2 महीने का पेमेंट क्लियर भी कर देते हो, वो होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो पूरा पेनल्टी इंटरेस्ट में चला जाता है। तो बैंक को हमेशा बोलो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप कृपया करके, हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि आप पेनल्टी चार्जेस को हटा दीजिए, लेट चार्जेस को हटा दीजिए, थोड़ा बहुत वेव ऑफ कर दीजिए, ताकि हम लोग डिस्काउंट में ये पेमेंट को हम लोग दे पाए, ठीक है। ये हमेशा कर लेना, आपका बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा। और जैसे कि मैंने बता दिया, कंसल्टेशन के ऊपर कंसल्टेशन लो, हमेशा कंसल्टेशन लेना कोई एक्सपर्ट से, ठीक है, जो खुद कर चुका है ये सारा काम। और बहुत सारे क्लाइंट्स को हम भी हैंडल करते हैं, तो हमेशा कॉन्टैक्ट आपके लिए ओपन है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आपका राइट्स अगर आपको पता है, तो फिर रिकवरी एजेंट क्या कोई भी कुछ भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, आपका रेपुटेशन की बात है, घर पे आ रहे हैं, एजेंट्स आ रहे हैं, आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, बाकी रिलेटिव्स देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, क्या करेंगे वो लोग। तो देखो, हिम्मत मत हारिए, आपके ऊपर जो बिलीफ सिस्टम है उसको आप बरकरार रखें और थोड़ा इनकम सोर्सेज को बढ़ाने का ट्राई करें। राइट, इनकम सोर्सेज अगर आपका ज़्यादा होगा, मल्टीपल सोर्सेज से अगर आप कमाओगे, तो फिर आप जल्दी ये लोन को सेटलमेंट भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर सेटलमेंट कर लिया यानी कि फाइनेंशियल डेथ कर लिया आपने, आप कभी भी कोई भी एनबीएफसी पार्टनर के पास फिर से जाओगे, तो वो लोग बैंक आपको मना कर देगा लोन लेने के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेटलमेंट कर लिया। राइट, सेटलमेंट जो भी होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होता है। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो आई बटन पर मैं डाल दूंगा, अनसिक्योर्ड लोन को कैसे सेटलमेंट करता है, वो वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। लॉफुली फाइनेंस में आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के